जयप्रकाश आंदोलन के सेनापति सिपह सलार रामविलास पासवान जी का आज निधन हो गया। रामविलास पासवान, जिनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में हुआ था। इनके पिता जामुन प्रसाद पासवान और माता सिया देवी थी। अपनी शैक्षिक जीवन खगड़िया से प्रारंभ करके उत्तर प्रदेश झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और पटना विश्वविद्यालय से एलएलबी की। रामविलास पासवान 23 साल की उम्र में ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके डीएसपी बन गए थे। नियुक्ति पत्र लेकर के अपने गांव जा रहे थे, एक घटना हुई। वहां पर खगड़िया में एक नवयुवक को कई लोग बुरी तरीके से पीट रहे थे। रामविलास पासवान ने उस नवयुवक को बचाया और कारण जाना कि वहां पर कुछ लोगों ने कर्ज वसूली करने के लिए उस नवयुवक को पीट रहे हैं। पासवान जी ने वो कर्ज का करारनामा फाड़ दिया और युवक को घर में छोड़ दिया। इस घटना का पूरे खगड़िया में बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उस समय के सोशलिस्ट पार्टी के नेता राम सजीवन जी रामविलास पासवान जी से बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने पासवान जी को प्रशासनिक सेवा से हटा करके राजनीतिक जीवन में लाने का प्रयास किया और इस क्रांतिकारी युवक ने प्रशासनिक सेवा का पद छोड़ करके राजनीतिक जीवन को अपना लिया और उस समय की समाजवादी युवजन सभा नामक जो संगठन सोशलिस्ट पार्टी का था, उसके सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। इसके बाद राम सजीवन जी की प्रेरणा से 1969 में अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से विधायक चुने गए और यहां से पासवान जी का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। पासवान जी ने बिहार विधानसभा में अपने भाषणों से, अपने क्रांतिकारी विचारों से सभी सदस्यों का मन मोह लिया। उसके बाद आपातकाल लोकतंत्र की हत्या हुई। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चला। इस आंदोलन में रामविलास पासवान जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र लालू प्रसाद, नीतीश कुमार भी इस जयप्रकाश आंदोलन में रामविलास पासवान के साथ सहयोगी बनकर के चले। आपातकाल के समय पूरे समय लगभग 2 वर्षों तक जेल में रहे पासवान जी। उसके बाद जब संपूर्ण विपक्ष एक गठित होकर के जनता पार्टी नामक दल का गठन किया, रामविलास पासवान जी हाजीपुर से जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद 1980 में भी हाजीपुर से ही लोकसभा का टिकट पाया और चुनाव जीत करके सांसद बने। 1977 में हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से, विश्व रिकॉर्ड था, विश्व रिकॉर्ड बना करके सांसद बने।
1984 में हाजीपुर से चुनाव हार गए। इसके बाद एक घटना और हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में उपचुनाव हुए, जिसमें बाबू जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही प्रशासनिक सेवा छोड़ करके राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था, और मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी से, और रामविलास पासवान जनता दल के टिकट से, तीनों का चुनाव हुआ। और यह चुनाव मीरा कुमार कांग्रेस जीत गई। इस प्रकार से 1989 में जब फिर लोकसभा का चुनाव हुआ तो हाजीपुर से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके पुनः सांसद बने और पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, हरदनहल्ली देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी सरकारों में रामविलास पासवान जी कैबिनेट मंत्री भी रहे। 1983 में दलित सेना का गठन किया था और सन 2000 में जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे करके लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। रामविलास पासवान जी के विषय में यह कहा जाता है कि जनमत की नब्ज भांप लेते हैं। इसी कारण से चूंकि जमीनी स्तर पर रामविलास पासवान जी ने काम किया, दलित उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहे और व्यक्तिगत जीवन में 2 शादियां की उन्होंने, और इनका जो एक लड़का है चिराग पासवान, जो वर्तमान समय में लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष है। रामविलास पासवान जी भारतीय राजनीति के एक मजबूत स्तंभ रहे और उनके निधन से हम सब दुखी हैं।